हेलो स्टूडेंट्स, आपका अब हम क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपका फिगर नहीं दिया है, फिगर बनाएंगे। बोर्ड पे देखिए सभी। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, ए बी और सी, और इसमें एडी क्या हो गया, मीडियन हो गया। एडी क्या हो गया, मीडियन हो गया। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर दिया है पी क्यू आर, इसका नाम है पी क्यू आर, और इसमें पी एम मीडियन है, पी एम मीडियन है। तो ये मीडियन क्या करेगा, मीडियन बेस को बाइसेक्ट करेगा। देख नहीं रहे हो तुम, बिल्कुल मीडियन बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो अब हमें क्या गिवन में आ गया, गिवन में देखिए जरा ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं साइड ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन AD median AD are respectively proportional to side PQ। AB किसके प्रोपोर्शनल में है, PQ, और फिर ये BC किसके में है, QR, और मीडियन AD PM के। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? उन्होंने रेस्पेक्टिवली कहा है AB का किसके साथ, PQ के साथ, BC का QR के साथ, AD मीडियन का PM के साथ। प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, उनका रेशो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, मीडियन ए डी अपॉन पी एम। इज इट क्लियर? ये है। अब इतना कुछ दे दिया है तो सो दैट, उन्होंने कहा, क्या कहा, सो दैट मतलब दिखाओ, प्रूव करो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। PQR सर आपकी हाउस ड्यूटी है, अब हमने क्या करना है, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR को ले लो, ये दो हमारे यूजफुल है। AD PM अभी हम नहीं ले रहे, तो अब यहां पर चलिए इसको भी ले लीजिए आप, AD और PM, AD PM ये गिवन है ना। अब BC को हाफ करो और QR को हाफ करो। इसको हाफ क्यों कर रहे हैं, BC QR को, मीडियन है ना, तो उसका हाफ ले लेंगे। तो ये AB अपॉन PQ, BC का हाफ BD और QR का हाफ QM आ जाएगा, और एक AD और PM आ जाएगा। यहां पर एक चीज और लिख लो, क्या लिखो यहां पर, AD एंड PM आर मीडियन। यहां पर AB है, AB अपॉन PQ, BC QR AD PM, तो BC QR को डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि ये मीडियन है तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, और AD PM मीडियन है, AB हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ AB किसके, PQ के, और BD QM के, AD PM के, तो तीनों साइड्स का रेशो कैसा है, इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। इट इंप्लाइज ट्रायंगल कौन सा, ABD इज सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, PQM बाय SS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब तीनों साइड्स का रेशो इक्वल आ जाए तो ये छोटे वाले ट्रायंगल, तो इससे ये जो शेडेड वाले हैं ना, ये छोटे ट्रायंगल दोनों सिमिलर बता दिया आपने। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए थे ना, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के क्या आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि अब आपको क्या मिल गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू मिल गया, और आपको क्या मिल गया, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। देखो जरा ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू है, बी सी अपॉन क्यू आर दिया है कि नहीं दिया है, ए डी हमने नहीं लिया। अब ट्रायंगल एबीसी ले रहे हैं ना, पी क्यू आर, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जस्ट प्रूव। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर यहां पर आपका आ जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR by SAS similarity criteria. Have you got it? Hence proved. ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। नोट कर लो अगर कोई। Question number 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC. आपका ट्रायंगल यहाँ पर ले लीजिए ABC, बड़ा सा थोड़ा ट्रायंगल बनाएंगे ABC। ये ABC ट्रायंगल है। D पॉइंट कहाँ पर है, बोलो D कहाँ पर है? D is point on the side BC of a triangle ABC such that ADC D is the point on side BC of a triangle ABC such that ADC is equal to BAC. D यहाँ पर ले लो, D कहाँ पर लेना है, B पर लेना है, ये D ले लिया, D है, ठीक है ना। और सच दैट गिवन में क्या आ गया, गिवन देखो, गिवन में आ गया ADC एंगल इज इक्वल टू BAC। एलिमिनेट करो, ADC कौन है, ADC ए वाला है, इसे BAC कौन है, ये वाला। ये एंगल दोनों कैसे हैं, इक्वल है। सो दैट हमें बताना क्या है, हमें बताना है सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। जरा ध्यान से देखिए, CA स्क्वायर, इसका मतलब CA दो बार आएगा तभी तो स्क्वायर आएगा, CA दो बार आएगा। CB का मतलब क्या है, पूरा बेस। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ट्रायंगल आपको क्या लेना पड़ेगा, बड़ा वाला लेना पड़ेगा। क्यों, CB तभी आएगा। CD में क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है, बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, इसमें CA और CB आ रहा है। CD क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें CD आ रहा है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। अब प्रूफ देखिए, यहाँ पर प्रूफ अभी लिखना बंद कर दीजिए, प्रूफ। अब ट्रायंगल का सिलेक्शन सही होना चाहिए, ट्रायंगल का सिलेक्शन गलत हो गया तो फिर नहीं सिमेट्री मिलेगी, ना आपका सॉल्यूशन मिलेगा। CDA सिमिलर ट्रायंगल, देखो C से चले थे तो D पर A पर मुड़ गए, हम C से चले थे तो A एंगल आया था, एक इसके इक्वल है, तो दूसरा लेंगे CAB। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, CAB। ट्रायंगल का सिलेक्शन सही हो गया। अब इसमें क्या आएगा, एंगल C और एंगल C कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, और एंगल कौन सा, ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। इसमें क्या आ गया, गिवन आ गया। क्या आ गया, गिवन। Therefore triangle CDA similar triangle CAB by AA similarity क्राइटेरिया। इसका ये क्राइटेरिया हुआ, नाम देखिए CDA, C से चले थे तो A एंगल आया था, A एंगल इसकी इक्वल है, तो CAB लेंगे, बस काम हो गया। अब काम क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, CA चाहिए, तो CA कब आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट, और इधर CA कब आएगा, मतलब फर्स्ट लास्ट CB।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन आ रहा है, सी बी सी डी आ रहा है, तो सी डी लेंगे तो पहले दो, यहाँ पर पहले दो कौन है, सी ए। समझ में आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वेयर सी बी इंटू डॉट सी डी, ये क्या आएगा, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पर लिखेंगे रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसे रीड करेंगे ट्रायंगल्स। आपने कुछ नहीं किया, आपने दोनों ट्रायंगल को सिलेक्ट किया सिस्टम से, उसमें क्या आ गया, ए सिमिलरिटी, दो एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, ये प्रूव हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंपल क्वेश्चन है। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये पोल है आपका और पोल खड़ा होगा बेस पर, तो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये जो पोल है और इसकी जो हाइट कितनी है, बोलो 6 मीटर हाइट इज गिवन, और इसकी जो शैडो है वो शैडो कितनी है, 4 मीटर। तो ये क्या बन गया, बोलो, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। हैव यू गॉट इट। ग्राउंड पर है। एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर। अब ये यहाँ पर 28 मीटर का शैडो बन रहा है। कितना बन रहा है, 28 मीटर का शैडो बन रहा है। शैडो किसका बन रहा है, टावर का। ये यहाँ पर टावर है और इस टावर की हाइट नहीं दी है, हाइट नहीं दी है इस टावर की। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर इसका नाम ले लो पी क्यू आर, इतना हम कर सकते हैं। टावर भी खड़ी होगी तो बेस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, पोल भी बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सन की लाइट पड़ेगी, ये आपका सन है और यहाँ पर भी सन की लाइट पड़ेगी। क्यों, तभी तो शैडो बनेगी। किसी की शैडो कब बनती है, जब हमारी लाइट पड़ेगी, बैक साइड से लाइट पड़ेगी तो आगे हमारी शैडो बनेगी। इसकी शैडो कितनी है, बोलो 4 मीटर, इसकी 28 मीटर। अब इसमें देखो, यहां पर नाम दे दो ए बी सी। देखो यहां पर हमें निकालना क्या है, पी क्यू। पी क्यू क्वेश्चन मार्क है, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ टावर। ये हमें टावर की हाइट निकालनी है। अब तुम्हारे पास प्रूफ करना है, तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। प्रूफ में हम देखो, यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या होगा, 90 डिग्री ईच होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री ईच एंगल ए और एंगल आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर आएगा। इसका रीजन क्या होगा, एंगुलर एलिवेशन। पोल खड़ा हुआ है, टावर खड़ी हुई है, इसके ऊपर सन रेस आएंगी तो एंगल ए और यहाँ पर एंगल आर दोनों इक्वल आएंगे। अब कम हाइट का एक लड़का खड़ा हो जाए, एक ज्यादा हाइट वाला हो जाए, और जब हम यहाँ पर वो रेस हमारे पीछे से पड़ेंगी, सन रेस या लाइट का सोर्स, तो ए और आर पर ग्राउंड पर बनने वाले एंगल इक्वल आएंगे। तो इसको बोलते हैं एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन आर इक्वल। समझ में आया, ये एंगल ए और एंगल आर इक्वल आएंगे क्योंकि सन रेज पड़ेंगी। हाइट पोल की कम ज्यादा हो, टावर की कम ज्यादा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, डिफरेंट हाइट हो, लेकिन जो शैडो होगी वो अलग अलग भी हो सकती है, बट ये ए पर आर पर एंगल इक्वल बनेंगे। अब दो एंगल इक्वल आ गए, बी क्यू 90 डिग्री, ए और आर इक्वल आ गए, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन आर इक्वल। तो ट्रायंगल आपका कौन सा, ए बी सी। ए बी सी, अब ए बी सी दिया है ना, यहाँ से ए बी सी, तो फिर आपको यहाँ पर वो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ये गलत हो गया, क्यों, ये से चले थे ना, तो यहाँ से कहां से चलना पड़ेगा आपको, आर से चलना पड़ेगा। आर क्यू पी, आर क्यू पी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर क्यू पी। अगर यहाँ से चलते तो सी बी ए और पी क्यू आर लेते, थोड़ा नेमिंग अलग है इसलिए। ए बी सी, ए से चले 90 डिग्री, यहाँ बेस से चलेंगे ना आर क्यू पी, तो इसमें क्या लग गया, ए सिमिलरिटी।
क्यों लग गया, दो एंगल इक्वल्स आ गए, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आएगा। तो हमें क्या लेना है, ए बी लेना है, पहली दो ए बी आ जाएगा और पहली दो इसकी कौन है, आर क्यू आ जाएगा। एक हमें क्या लेना है, बी सी, और बी सी के नीचे कौन आएगा, लास्ट की दो क्यू पी। क्यों लिया हमने, क्योंकि ए बी दिया है, आर क्यू दिया है और बी सी दिया है, उसके साथ पी क्यू आ जाएगा। ये हमारा सिस्टम है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखिए आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी कितना है आपका 4, आर क्यू 28 है यहाँ पर, और बी सी आपका 6 है, और पी क्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका 4 बन जा 4, 4 7 जा 28। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू इक्वल टू 7 6 या 42, यूनिट लिखेंगे मीटर। ये आपकी आ गई हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ये न्यूमेरिकल हो गया आपका और क्वेश्चन भी हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर आपका 15 कर दिया। इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन 12, 13, 15 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स।